सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था कि संविधान में आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है, और मैं जान रही हूँ कि ये जो चैनल है लगातार मेरे विरुद्ध में भी चलाया है और फेवर ईसाइयों के चलाया है, लेकिन नहीं, आपको चलाना पड़ेगा और पूरा चलाना पड़ेगा। और आप इसको चलाइएगा, प्रखरता से चलाइएगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है पैदा होने की बात, लेकिन एक बात आपको कान खोल के सुनना होगा। आप कहते हैं कि मुस्लिम और आपको ईसाई से क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं है, वो लोग जो हमारा हक खा रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम है। आपको लड़ना है तो यहाँ झारखंड में मुस्लिम और ईसाई भाई भाई होते हैं, लेकिन यरूशलेम में लड़ाई जो हो रही है, जाके लड़िए ना अपने धर्म की। अगर आप सच में सपूत हैं तो जाके यरूशलेम में लड़िए, अपना जो धर्म स्थल है उसको बचाने के लिए लड़िए, फिलिस्तीनियों से लड़िए, आप मुसलमानों से लड़िए। कि आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे जो यहाँ मिशनरी आई है और वो सेवा का भाव लेके आई है, तो एक बात बता दीजिए कि अगर सेवा का भाव है तो पैसे हमसे क्यों ले लिया जाता है? बिना पैसे का तो पढ़ाया नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो नौकरी हो चाहे एडमिशन की बात हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटी, मतलब कि क्रिश्चियंस को प्रायोरिटी और 32वां सर्टिफिकेट क्यों देखा जाता है? और बाहरी लोगों को और आदिवासी जो है, जो सरना सरलंबी है, चाहे अन्य आदिवासी है, उनका तिरस्कार क्यों किया जाता है? ये तो चिंता का विषय है। आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप हमें तुच्छ समझते हैं। अगर भाई भाई की बात है तो अभी हमारा करम का त्योहार था, कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया? आपका जो पवित्र बाइबल है उसमें भी लिखा हुआ था, मैंने मेंशन किया था कि आपके पवित्र बाइबल में हमारे देवी देवताओं को किस तरीके से गाली दी जाती है, उनके बारे में कितना गंदा गंदा लिखा गया है। तो और हमारे जो पूजा स्थल है उसके बारे में गलत गलत लिखा गया है। तो ये दुर्भाग्य है, उन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश किया, हमने नहीं किया। हम कोई बैर नहीं रखते हैं। अगर आप इतने ही शांति प्रिय और प्रेमी हैं तो आप देख लीजिए ना, आप जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। धर्मांतरित इस सरकार में माननीय मंत्री के रूप में श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी जो है वो धर्मांतरित ईसाई है। ईसाई को छत्तीसगढ़ में नन्नों को जेल भेज दिया गया था, तो आवाज यहाँ ईसाई के लिए उठाती हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए नहीं उठाती हैं। एक सवाल मन में उठ रहा है मैम कि आप कॉन्वेंट से पास आउट किए हैं, फिर अचानक ये ईसाई विरोधी वाला बात कैसे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस भारत में अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज के आने के बाद अंग्रेजों को खदेड़ के निकाला गया भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा। और बिरसा मुंडा जी का जीवनी देख लीजिएगा कि उनको भी कन्वर्ट कराने के लिए उनका भी नाम का परिवर्तन किया गया। और इस भारत राज्य, जो कि राज्य बोलती हूँ, देश जो है, भारत देश जो है, इस देश में हमारे जो भी वीर क्रांतिकारी रहे, यहाँ पे वीरांगनाएं रही, वो लड़े अंग्रेजों से। और अंग्रेज जानते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया वो समझते थे कि इसको कैसे लूटा जाए, तो धर्म के माध्यम से वो यहाँ आए। ईसाइयों का अगर इतनी कट्टरता है तो मैं उनके लिए कट्टर नहीं हूँ, उनके लिए कट्टर हूँ जो हमारा हक और अधिकार खा रहे हैं। अगर आप हमारे विद्यमान विधि से अगर चले गए हैं, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले जो आदिवासियों का जो परंपरा है उससे परे चले गए, तो आपको स्वतः छोड़ देनी चाहिए हमारा आरक्षण। क्योंकि आप देखिए, रूढ़िवादी परंपरा किसको कहते हैं? हमारा आदिवासियत का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। और आपका जन्म संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार तक और हमारा जन्म संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार तक बिल्कुल ही भिन्न और डिफरेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है लालच में, एक तो आपको चाहिए जात भी और भात भी। आप देख लीजिए कि आपके पिता कितने होंगे तो आपको तय करना होगा, तो स्वतः आप छोड़ दीजिए। धर्म का सम्मान करती हूँ, सम्मान नहीं करती तो मैं चर्च नहीं जाती। और हमारे भी परिवार में जो आधे लोग हैं, मैं उनका भी विरोध करती हूँ। मेरा ये ढकोसला नहीं है। ये जो जिन्विन आदिवासियों का जो हक और अधिकार है वो लूटना नहीं चाहिए, किसी को छीनना नहीं चाहिए। आज नौकरी की बात की जाए, चाहे 28 विधायक सीट जो आरक्षित है आदिवासियों के लिए, उसमें 10 सीट जो है
जो धर्मांतरित ईसाई लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से आज भी आदिवासियों का विकास जो हो नहीं पा रहा है, सड़कें नहीं बनी है। दुर्भाग्य है कि आदिवासी जिन गाँव में वास करते हैं दूर दराज पे, वहाँ पे पीने का स्वच्छ पानी तक नहीं है। तो ये कैसा दुर्व्यवहार। आप कहते हैं कि मुस्लिम और आपको ईसाई से क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं है, वो लोग जो हमारा हक खा रहे हैं उससे हमें प्रॉब्लम है। आपको लड़ना है तो यहाँ झारखंड में मुस्लिम और ईसाई भाई भाई होते हैं, लेकिन यरूशलेम में लड़ाई जो हो रही है, जाके लड़िए ना अपने धर्म की। अगर आप सच में सपूत हैं तो जाके यरूशलेम में लड़िए, अपना जो धर्म स्थल है उसको बचाने के लिए लड़िए, फिलिस्तीनियों से लड़िए, आप मुसलमानों से लड़िए, आप अन्य समुदायों से लड़िए, लेकिन आदिवासी भोले भाले लोगों का हक और अधिकार जो आप वहाँ से परिवर्तित हो चुके, आप चले गए, तो हमारे यहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्वतः आप जाइए, और आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हम लोग अपना पहान पुजार और बैगा के साथ में हम लोग आपका स्वागत करेंगे। हम लोग अपने देवी देवता का आह्वान करेंगे और आपको घर वापसी करेंगे, ये स्वागत करते हैं। लेकिन आप जो है अपने वास्तविक अस्तित्व में रहिए। आप वास्तविक अस्तित्व में नहीं रह करके अगर आप किसी धर्म को, किसी समुदाय को और उनकी रीति रिवाज परंपरा को जब अपना चुके हैं तो हमारे परंपरा में आघात मत करिए। हमारा यही सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे जो यहाँ मिशनरी आई है और वो सेवा का भाव लेके आई है, तो एक बात बता दीजिए कि अगर सेवा का भाव है तो पैसे हमसे क्यों ले लिया जाता है? बिना पैसे का तो पढ़ाया नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो नौकरी हो, चाहे एडमिशन की बात हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें माइनॉरिटीज़ को प्रायोरिटी, मतलब कि क्रिश्चियंस को प्रायोरिटी और 32वां सर्टिफिकेट क्यों देखा जाता है? और बाहरी लोगों को और आदिवासी जो है, जो सरना सरलंबी है, चाहे अन्य आदिवासी है, उनका तिरस्कार क्यों किया जाता है? ये तो चिंता का विषय है। आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, आप हमें तुच्छ समझते हैं। अगर भाई भाई की बात है तो अभी हमारा करम का त्यौहार था, कितने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया? कितने लोग आए कि एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आप लोगों ने स्वीकार किया? आपका जो पवित्र बाइबल है उसमें भी लिखा हुआ था, मैंने मेंशन किया था कि आपके पवित्र बाइबल में हमारे देवी देवताओं को किस तरीके से गाली दी जाती है, उनके बारे में कितना गंदा गंदा लिखा गया है। तो और हमारे जो पूजा स्थल है उसके बारे में गलत गलत लिखा गया है। तो ये दुर्भाग्य है, उन्होंने हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश किया, हमने नहीं किया। हम कोई बैर नहीं रखते हैं। अगर आप इतने ही शांति प्रिय और प्रेमी हैं तो आप देख लीजिए ना, आप जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। धर्मांतरित इस सरकार में माननीय मंत्री के रूप में श्रीमती नेहा शिल्पी तिर्की जी जो है वो धर्मांतरित ईसाई है। ईसाई को छत्तीसगढ़ में नन्नों को जेल भेज दिया गया था, तो आवाज़ यहाँ ईसाई के लिए उठाती हैं, लेकिन यहाँ के आदिवासियों के लिए नहीं उठाती हैं। यहाँ के जो जिनविन लोग हैं उनका बात नहीं उठाती है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का बात नहीं उठाती है। उनके पिता और उनकी बेटी जो है, जब चर्च को प्रॉब्लम होता है तो चर्च को नहीं धंसने के लिए, नहीं गिराने के लिए, चर्च में कोई समस्या होता है तो चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी सिरम टोली के लिए नहीं बोले, एक बार भी नगरी जमीन के लिए। उनके पिताजी देख लीजिए इन लोगों का जुमला, पिता कहते हैं नगरी का जमीन बचाओ, बेटी कहती है सरकार लेके रहेगी। ये कैसी नीति है? बाप कुछ और बोल रहा है, बेटी कुछ और बोल रही है। एक मंत्री पोस्ट में ये शोभनीय नहीं है। ये जो राजनीति कर रहे हैं, जो आदिवासियों को ठगने का, छलने का, ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोगों का हमारे समाज की तरफ से बहिष्कार होना चाहिए। और हमारे समाज के लोगों ने ऑलरेडी पिटीशन डाला है, वो उन्होंने पत्राचार कर दिया है। बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा। और केंद्र सरकार में जो बैठी हमारे भारत को चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर दिल्ली से खड़े होकर के आप कहते हैं कि यहाँ पे धर्मांतरण जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो हमारा झारखंड राज्य में बृहद पैमाने पे धर्मांतरण हुआ है, इसको रोकने का काम कौन करेगा? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भी सत्ता के कुर्सी के लिए बैठे हुए हैं। आप हमारे आदिवासियों की हितैषी नहीं है। सिर्फ कह देने से नहीं होता है नरेंद्र मोदी जी, आप करके दिखाइए, डिलिस्टिंग कीजिए, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। इतना ही कहना चाहूँगी मैं। एक सवाल बन रहा है मैम कि जो सरना से ईसाई बने हैं, ठीक है ना, तो जो आपका जो एसटी का जो आरक्षण मिलता है वो तो आपका डीएनए के ऊपर में मिलता है, जात के ऊपर में मिलता है।
तो जब सरना से अगर ईसाई बन जाते हैं तो उसका तो डीएनए नहीं चेंज होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा था कि संविधान में आपको पढ़ने की भी आवश्यकता है, और मैं जान रही हूँ कि ये जो चैनल है लगातार मेरे विरुद्ध में भी चलाया है और फेवर ईसाइयों के चलाया है, लेकिन नहीं, आपको चलाना पड़ेगा और पूरा चलाना पड़ेगा। और आप इसको चलाइएगा, प्रखरता से चलाइएगा, क्योंकि ये जो बात हो रही है पैदा होने की बात, लेकिन एक बात आपको कान खोल के सुनना होगा, संविधान में भी एक संविधान अंकित है जो विद्यमान विधि है, उसमें लिखा हुआ है भारत के सभी धर्म के लोग एक दूसरे का धर्म को मान सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, विद्यमान विधि को आप नहीं छेड़ सकते हैं। विद्यमान विधि से आप बाहर गए तो आप आदिवासी नहीं कहलाएंगे। इसी बात का तो मलाल है कि आज तक आप लोगों ने, जो ईसाई समुदाय के लोगों ने पेशा कानून एक्ट जो है 1996 लागू नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो हक और अधिकार जो अभी खा रहे हैं उससे वंचित हो जाएंगे। आज तक सिर्फ और सिर्फ रोड़ा बनने का काम ये ईसाई समुदायों ने किया है। और इस भारत देश में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की पहचान कहाँ से हुई, तो भगवान से भी पहले हमारा आदि समय से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के वनवास के समय भी आपको बताना चाहती हूँ कि एक आदिवासी महिला जो है जंगल में मिली थी, सबरी माँ, वो भी एक आदिवासी थी। उसका भी प्रमाण है कि आदि काल से हमारा आदिवासी इस भारत देश में विराजमान है। इसीलिए मैं कहती हूँ जिसका जमीन उसका देश, जिसका राज्य उसका, जिस राज्य में जिसकी जमीन उसका राज्य, मैं इसलिए कह रही थी। और लगातार मैं ये जो कह रही हूँ कि ईसाई समुदाय के हो चाहे मुसलमान हो, तो आप मुझे बताइए क्या आप इस देश के हैं? किस तरीके से यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि ये मेरे बाप का राज्य है, फुरखान अंसारी जी का राज्य है, तो हम लोग का चना बेचने जाए, बूट लदने जाए, रेजा कोली काम बस करे? हाँ, हमारा झारखंड राज्य का वर्तमान का आदिवासी सरकार जो कहने वाला आदिवासी विरोधी का काम कर रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दे के रखा है जो आदिवासी विरोधी लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासी बेटियों की जब बलात्कार होने की कोशिश करने वाली की जब हत्या हो जाती है वो मुस्लिम समुदाय से होता है, तो ये डॉक्टर इरफान अंसारी साहब मुस्लिम को सपोर्ट करने चला जाता है और हमारे जो बलात्कार करने की कोशिश की गई जिस बच्ची का, जिस महिला का, उसके परिवार को जेल भेज दिया जाता है। तो ये मानसिकता है यहाँ की सरकार का। आज देख लीजिए, एक तरफ जयराम महतो की बात की जाए तो एक तरफ देख लीजिए जादू महतो, वो अपनी जमीन के मुआवजे के लिए उन्होंने आत्मदाह कर लिया, और आत्मदाह किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो 24 घंटे में जयराम महतो ने न्याय दिलाया। और जब सूर्य नारायण हांसदा भाई की जब हत्या हो गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ा था। आप पुराना वीडियो देखिए, जब पहला वीडियो उन्होंने कह दिया था कि सूर्य नारायण हांसदा को हमने रैंडमली टिकट दिया। उनके प्रवक्ता विजय सिंह ने भी कहा था रैंडमली टिकट दिया, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि क्या है हम नहीं जानते हैं। उसके बाद अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके घर चले गए। तो उसके बाद भी अगर आदिवासियों के इतने ही हितैषी होते तो क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए आपने एड़ी चोटी कर दी? तो ये जयराम महतो का दोहरा चरित्र ये दिखता है कि आदिवासी विरोधी है और आदिवासी विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। और मुसलमानों से मैं इरफान अंसारी साहब से कहती हूँ कि भारत जब आजाद हुआ था तो आपको एक अलग देश दिया गया था, अलग देश दिया गया था पाकिस्तान। आप टेरर देश हो गया और उस टेरर देश का आधा खंड यहाँ रह रहा है। तो उनकी सोच और मानसिकता क्या हो सकती है ये आकलन लगाया जा सकता है। आदिवासी ही विरोधी नहीं, ये भारत के भी विरोधी है। इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार।